महाभारत के युद्ध क्षेत्र में 3 तरह के व्यक्तित्व हमें दिखाई देते हैं। एक व्यक्तित्व जो है वो है दुर्योधन का, जिसके अंदर युद्ध की इतनी पिपासा है, युद्ध के लिए वो इतना ज़्यादा उतावला हो रहा है, चाहता है कि युद्ध हो जाए, चारों तरफ लड़ाई छिड़ जाए। वो चाहता है कि सामने जो सेना खड़ी है मैं उसको समाप्त कर दूं। इतना युद्ध का उसके अंदर रस है, उसके अंदर युद्ध के लिए इतनी ज़्यादा आकांक्षा है। अगर देखा जाए तो महाभारत का पूरा जो युद्ध हुआ था वो हुआ ही दुर्योधन के कारण था, उसकी हट के कारण था। जब भी कोई व्यक्ति एक गलत हट पकड़ लेता है, एक गलत ज़िद पकड़ लेता है, तो पूरे परिवार के अंदर कलह हो जाती है। तो हठी व्यक्तित्व जब भी हम बनेंगे, जब भी ज़िद्दी बनेंगे, तो ऐसी जो ज़िद होती है, जो गलत ज़िद होती है, वो गलत ज़िद हमें हमेशा विनाश की ओर ही लेकर जाती है। तो दुर्योधन यहाँ पर एक हट कर रहा है, दुर्योधन यहाँ पर एक ज़िद कर रहा है, और उस ज़िद के कारण जो है, वो उसके स्वार्थ के कारण जो है, पूरी की पूरी फैमिली में, पूरे परिवार के अंदर जो है लड़ाई हो गई है, युद्ध हो गया है। उसे अच्छा लग रहा है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो लड़ाई करवा देते हैं और लड़ाई कराकर बहुत ही खुश होते हैं। उन्हें लड़ना ही पसंद आता है, उन्हें भिड़ना ही पसंद आता है, उन्हें शांति कभी भी अच्छी नहीं लगती। कभी कभी हम घर में भी देखते हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे चरित्र होते हैं जिनका काम ही यही होता है, हर समय लड़ने को जो तैयार ही हैं। कोई बात हो जाए लड़ने को तैयार, कोई चीज़ घर में थोड़ी सी भी ख़राब हो जाए, कोई भोजन में अगर नमक थोड़ा सा कम हो गया या मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, तो तुरंत लड़ने भिड़ने को तैयार रहते हैं। बिल्कुल ऐसा कर देते हैं कि जैसे जंग का मैदान हो गया, युद्ध का क्षेत्र हो गया है। तो ऐसे लोगों को समझाना बुझाना तो बड़ा ही मुश्किल है। अगर उनके तरीके से चीज़ें हों तब तो वो खुश हैं, और उनके तरीके से अगर चीज़ें ना हों तो फिर वो खुद भी दुखी और दूसरे को तो दुखी कर ही देते हैं। यानी कि अपनी ज़िंदगी भी हेल बना देते हैं, नर्क बना देते हैं, और दूसरों को भी ठीक से जीने नहीं देते, उनकी ज़िंदगी को भी नर्क बना देते हैं। तो दुर्योधन का जो चरित्र है, दुर्योधन का जो कैरेक्टर है, वो ऐसा ही कैरेक्टर है। वो अपने आप में अपनी चीज़ों के लिए तो उसको इतना ज़्यादा मोह है, उसको लगता है मेरी चीज़ें मुझसे छिन ना जाए, मेरी कोई चीज़ पर कोई हाथ ना लगा दे, कोई हाथ लगा कर तो देखे। तो वह लड़ने भिड़ने को तैयार रहता है, और साथ ही साथ वह दूसरे की चीज़ों को भी हड़प लेना चाहता है, दूसरे की चीज़ों को भी प्राप्त कर लेना चाहता है। पांडवों का राज्य है, बड़ी मेहनत से उन लोगों ने बनाया, लेकिन उसके बाद भी उसकी जो गंदी नज़र है वो उनकी वस्तुओं पर, उनकी चीज़ों पर है। वो ईर्ष्या से इतना भरा हुआ व्यक्ति है कि वो चाहता ही नहीं है कि दूसरे व्यक्ति का भला हो, दूसरे व्यक्ति का कल्याण हो। तो पांडवों का कल्याण तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता है, सिर्फ वो अपना ही कल्याण चाहता है। कई बार जब हम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचने लग जाते हैं कि बस हमारा ही पेट भर जाए, हमारा ही कल्याण हो, हमारे पास ही वस्तुएं आ जाएं, तो फिर क्या होता है, हम फैमिली को साथ लेकर नहीं चलते। ऐसा व्यक्ति कभी भी किसी को साथ लेकर नहीं चलता, बल्कि लड़ने भिड़ने में लगा रहता है, हर समय कलह में लगा रहता है। ऐसा जो व्यक्तित्व है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने लिए ही करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी फैमिली में एडजस्ट नहीं होगा। वो हमेशा लड़ाइयाँ ही कराएगा, उसके लिए उसका स्वार्थ सब कुछ है, उसकी चीज़ें सब कुछ है, दूसरे की कोई वैल्यू नहीं, दूसरे का कोई महत्व नहीं होता। उसके लिए जो उसकी महत्वाकांक्षा है, बस उसी की इम्पोर्टेंस है, उसी का महत्व होता है। तो यहाँ पर दुर्योधन जो है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, बहुत ही ईर्ष्यालु व्यक्ति है, मोहग्रस्त है, अंधा है। मोह भी ऐसा है कि बस मेरा ही भला हो जाए, मेरे बंधु बांधवों का भला हो जाए, मेरे रिश्ते नातों का भला हो जाए। वह दूसरे लोगों के बारे में कुछ नहीं सोचता, जिनसे उनकी बनती नहीं उनके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ऐसा जो व्यक्तित्व होता है वो विनाश का कारण बनता है। तो एक चरित्र अगर हम देखें महाभारत के युद्ध क्षेत्र के अंदर, एक तो दुर्योधन जैसा चरित्र दिखता है, दुर्योधन के टाइप के लोग दिखाई देते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे होते हैं। दूसरे अगर कैरेक्टर देखते हैं हम, दूसरा चरित्र देखते हैं, तो वहाँ पर श्री कृष्ण हमें दिखाई देते हैं। एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी पर्सनालिटी जो अपना भला नहीं चाह रही, वह सारी दुनिया का भला चाह रही है। उसे पता है जब सबका भला होगा तो उसमें मेरा भला तो है ही है। तो कृष्ण
जिनके मुखमंडल पर एक प्यारी सी मुस्कान है, जिनके अंदर योग की वह अग्नि है, योग का बल है, आत्मबल है, जिनके अंदर एक अद्भुत शांति है, एक अद्भुत प्रेम है, एक अद्भुत आनंद है। उस प्रेम की अवस्था के कारण वे सबको अपनाकर चलने वालों में से हैं कि सबको मैं अपना लूँ, हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा चरित्र जो हर सिचुएशन में अपने आप को फिट कर लेता है। वो कांटों से नहीं उलझता, वो जानता है कि कांटों के पार कैसे जाया जाता है, कैसे अपने आप को संभाला जाता है। कुछ लोग परिस्थिति में अपने आप को नहीं संभाल पाते, लेकिन जो कृष्ण हैं, श्री कृष्ण जो गोविंद हैं, वो हर परिस्थिति में अपने आप को संभालना जानते हैं और दूसरों को भी संभालना जानते हैं, बैलेंस बनाना जानते हैं। गीता में कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है, बैलेंस योग है। तो हर चीज़ में बैलेंस बना लेना, हर परिस्थिति में बैलेंस बना लेना। जब कोई व्यक्ति बैलेंस नहीं बना पाता ना लाइफ के अंदर, तब परेशानी शुरू हो जाती है। जब आप रिश्तों में बैलेंस नहीं बना पाते, अपने बिजनेस में बैलेंस नहीं बना पाते, अपने हेल्थ में, अपनी चीज़ों में, तो सारी लाइफ जो है बड़ी अराजक, बड़ी कैओटिक हो जाती है। और ऐसी कैओटिक लाइफ सिर्फ कलह को उत्पन्न करती है, दुख देती है। जो लोग बैलेंस बना लेते हैं कि मेरे रिश्ते भी ठीक से चलें, समाज में भी मेरी प्रतिष्ठा रहे, मैं अपनी सेहत पर भी ध्यान दूँ, अपने ज्ञान पर, अपने अध्यात्म पर, अपने रुपए पैसे पर, फाइनेंशियल ग्रोथ के ऊपर, मैं अपनी तेजस्विता के ऊपर, अपने टैलेंट के ऊपर, जो सब तरफ बैलेंस बना के रखते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो ज़िंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो श्री कृष्ण अगर देखा जाए तो वह 16 कलापूर्ण एक ऐसी ऑलराउंड पर्सनालिटी, जिस पर्सनालिटी में एक बैलेंस दिखाई देता है, उनकी ज़िंदगी के अंदर एक बैलेंस दिखाई देता है। तो बैलेंस के साथ कैसे जीवन जिया जाए, ये श्री कृष्ण हमें सिखा रहे हैं। तीसरी तरफ अगर हम देखें तो एक तीसरा भी चरित्र हमें दिखाई देता है इस युद्ध क्षेत्र के अंदर, वह है अर्जुन का चरित्र, यानी कि अर्जुन की पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व दिखाई देता है। अर्जुन जो अंदर से दुखी है, अंदर से परेशान है, जो सिचुएशन उसके सामने आई है, जो परिस्थिति उसके सामने आई है, वो उससे राज़ी ही नहीं है, वो उसको एक्सेप्ट ही करने को तैयार नहीं है। जब लाइफ में कुछ अजीब सी परिस्थिति आ जाए तो हम भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। कोई ऐसी परेशानी आ जाए, कोई घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या बिज़नेस में कोई लॉस हो जाए, या फिर कोई एक अजीब सी परेशानी पड़ोसियों के द्वारा, रिश्ते नातों के द्वारा हो जाए, जहाँ पर आपको फंसाने की कोशिश हो या इल्ज़ाम आप पे लगाया जाए, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आप नहीं सोच पाते कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है, वो व्यक्ति मेरे साथ धोखा कर सकता है, वो व्यक्ति मुझ पे इल्ज़ाम लगा सकता है, मेरे बिज़नेस में नुकसान हो सकता है। आप भरोसा नहीं कर पाते, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते सिचुएशन को। और जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते तो बुझे बुझे मन से, उदास मन से हम ज़िंदगी को जीना शुरू कर देते हैं, या फिर उस परेशानी से भागना शुरू कर देते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर दुविधाग्रस्त है, परेशान है, संकट की स्थिति में है। उसकी लाइफ के अंदर भी एक संकट आ गया। ऐसा युद्ध वो कभी नहीं चाहता था, वो तो शांति चाहता था, प्रेम चाहता था, रिश्ते नातों के अंदर एक हार्मनी चाहता था कि सब लोग उसके साथ प्यार से रहें। तो प्यार से जीने वाला वो प्राणी था, लेकिन एक युद्ध उसके सामने आ गया, थोप दिया गया। अब वो परेशान है, दुविधाग्रस्त है, संकट की स्थिति है। दुर्योधन के लिए संकट की स्थिति नहीं है, वो भी मोह से अंधा है, अर्जुन भी मोह से अंधा है, परंतु दुर्योधन का जो मोह है वो थोड़ा विचित्र टाइप का है। अगर हम देखें, दुर्योधन भी अपने ही रिश्ते नातों के लिए करना चाहता है, उन्हीं के लिए लड़ रहा है, लेकिन दुर्योधन ये बात नहीं समझ पा रहा कि जब ये युद्ध होगा, लड़ाई होगी, जब इतना बड़ा रण क्षेत्र के अंदर नरसंहार होगा, तो उसके अपने लोग भी तो मारे जाएंगे, पांडव भी मरेंगे, लेकिन साथ में कौरव भी तो मरेंगे, उनका भी तो सर्वनाश होगा। तो जिन लोगों के लिए सब कुछ हमें करना होता है, जब वो लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर राज्य का सुख हम कैसे भोगेंगे। ये बात दुर्योधन को ठीक से समझ नहीं आ रही है, वो बिल्कुल ही अंधा हो चुका है। अर्जुन अगर देखें, वो मोहग्रस्त है, लेकिन ऐसा अंधा नहीं है कि उसको समझ नहीं आ रहा। वो बुद्धिमान प्राणी है, उसको समझ आता है कि बुद्धि का प्रयोग कैसे करना चाहिए। वह बुद्धि का प्रयोग कर रहा है कि मैं ऐसा क्यों करूं, मैं युद्ध क्यों लड़ूं, क्या ज़रूरत है लड़ने की, क्या ज़रूरत है कि मैं लड़ाई करूं, क्या ज़रूरत है कि मैं अपने लोगों का संहार करूं। देखिए, ज़िंदगी के जो सबसे बड़े प्रश्न होते हैं वो प्रश्न नहीं होते जो हम जीवन मरण के करते हैं, या परमात्मा के, आत्मा के करते हैं, प्रकृति के करते हैं। नहीं,
वो बड़े प्रश्न नहीं होते हैं। ज़िंदगी के सबसे बड़े प्रश्न वो होते हैं जो हमारी आत्मा से आते हैं, जो हमारे मन के कॉन्फ्लिक्ट से आते हैं, जो हमारे अंदर की कलह से आते हैं। वो होते हैं सबसे बड़े प्रश्न, जिसके अंदर हम अंदर से उदास हैं, हम परेशान हैं। वो छोटी सी बात भी हमें परेशान कर सकती है। अगर कोई हमें छोटी सी बीमारी हो गई, अब वो जो बीमारी है वो हमें अंदर ही अंदर कई बार खाई चली जाती है। कोई प्रॉब्लम हो गई, अब उसके कारण बहुत दर्द है, घुटने में दिक्कत आ गई। आपने कभी नहीं सोचा था कि आपको ये घुटने की प्रॉब्लम आएगी, आपके पैरों में दर्द शुरू हो गया। अब आपके लिए तो यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि इस दर्द से कैसे निजात पाई जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए, मैं इस दुख से, इस दर्द से, इस पेन से कैसे छुटकारा पाऊँगा, मैं क्या करूँ लाइफ में। तो ये चीज़ें जो प्रश्न आते हैं ज़िंदगी में, हर व्यक्ति के अलग होते हैं। हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न अलग हो गया, उसे उस चीज़ का उत्तर चाहिए। अगर आप किसी संबंध में फंस गए हैं, वो संबंध अच्छा नहीं है, लेकिन आप अब उस संबंध से बाहर निकलना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे निकलूं, आपके लिए वो प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उस समय आपके लिए परमात्मा, आत्मा का ज्ञान इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है, आपको उस समय जब पता चलता है, तब आपको लगता है कि ये मेरा रिश्तेदार है, मुझे धोखा दे रहा है, अब इस परिस्थिति को मैं कैसे टैकल करूं, इस सिचुएशन से मैं कैसे बाहर निकलूं। तो हर व्यक्ति के लिए प्रश्न अलग तरह के हैं, उनके लिए उसका महत्व अलग तरीके का है। तो अर्जुन के मन में भी जो प्रश्न आ रहे हैं, उसके लिए भी वो प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जीवन मरण का प्रश्न है अर्जुन के लिए कि अब इस सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे इस दुविधा से बाहर निकलूं। तो उसकी जो बुद्धि है वो प्रज्ञावान व्यक्ति है, वो इंटेलिजेंट व्यक्ति है। और जो प्रज्ञावान होते हैं, जो बड़े ही इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, वो बहुत ज़्यादा बुद्धि का प्रयोग करते हैं। और ये बुद्धि जो है वो उनके लिए संकट या कष्ट पैदा करती है, लेकिन साथ ही साथ सौभाग्य भी लेकर आती है। अगर कोई परेशानी है, अगर हम सोचेंगे विचारेंगे नहीं, तो कैसे हम उसके पार निकलेंगे? हम पार तो निकल नहीं सकते। अगर कोई परेशानी आ गई है तो आप अपने बुद्धि से उसको देखते हैं, आपको कष्ट भी होता है कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, मैं किन लोगों के बीच में फंस गया हूँ, कितने बुरे लोगों के बीच में फंस गया हूँ, ये आपकी बुद्धि आपको बता रही होती है। लेकिन साथ ही साथ में वो जो कष्ट बुद्धि दे रही है बताने के लिए, वो सत्य का जो आईना दिखा रही है आपको, लेकिन साथ ही साथ में बुद्धि एक सौभाग्य भी लेकर आती है, यानी कि वो बताती है कि अब इसके पार कैसे जाया जाएगा, क्या तपस्या की जाएगी, क्या ट्रिक लगाई जाएगी, कैसे बाहर निकला जाएगा। तो अर्जुन भी कष्ट के पार जाना चाहता है। अब वो जो कष्ट के पार जाना चाहता है, वो पार जाने के लिए उसको अपनी बुद्धि का, अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करना है। अभी जो प्रज्ञा का प्रयोग करता है, वो जो बुद्धि का प्रयोग करता है, वो बुद्धि उसे कष्ट से उबारती है, यानी उसे बाहर की तरफ लेकर जाती है। अगर वो उस कष्ट से पार निकल गया, अपनी दुविधा के पार निकल गया, यानी कि श्री कृष्ण की स्थिति में पहुंच गया, यानी परमात्मा के चरणों तक पहुंच गया, तब तो उसके लिए जीवन हो जाएगा सुंदर, जीवन हो जाएगा अद्भुत, जीवन हो जाएगा उत्सव। लेकिन अगर वो कष्ट के पार नहीं निकलता, इसी घेरे में गोल 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 घूमता रहता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी जो होती है वो हो जाती है नर्क। नर्क जैसी स्थिति में फिर वो जीवन को जीने लग जाता है। तो लोग भी क्या करते हैं, लोग, ज़्यादातर लोगों की परेशानी क्या है, वो कष्ट के पार जा ही नहीं पाते, ज़िंदगी भर ट्राई करते रहते हैं। तो ज़िंदगी एक ऐसे कांटे की तरह चुभती रहती है, जिस कांटे को वो निकाल भी नहीं पाते, जिस फांस को निकाल भी नहीं पाते, और उसका दर्द भी सहा नहीं जाता। ना तो जिया जाता है, ना ही व्यक्ति खुश रह पाता है। तो व्यक्ति कहता है ये तो जहर हो गया है, ना तो पिया जा रहा है, ना उगला जा रहा है। तो ज़िंदगी एक जहर सी बन जाती है लोगों के लिए। तो लोग क्या करते हैं, या तो भगोड़े बन जाते हैं, ज़िंदगी से ही भागने लग जाते हैं, अपने आप को मदहोशी में, अपने आप को शराब में, ड्रग्स में, न जाने किन किन चीज़ों में डुबोने लग जाते हैं, या फिर बड़े ही बेमन से ज़िंदगी को जीने लगते हैं कि अब दुनिया में हैं, कष्ट तो भोगने पड़ेंगे, जीना पड़ेगा। तो चेहरे ऐसे बुझे बुझे, ऐसे उदास, आँखों में कोई चमक नहीं दिखाई देती। आप देखेंगे लोगों को जिनकी ज़िंदगी में दुख है तो कैसे चेहरे हो जाते हैं। परमात्मा ने जब भेजा था धरती पर तो कितने सुंदर फरिश्ते दिखाई देते थे,
चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान दिखाई देती थी, चेहरे पर इतना अलग ही आभा मंडल, अलग नूर दिखता था। हंसते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे कलियां ही खिल गई हैं। लेकिन अब जब ज़िंदगी के थपेड़े, ज़िंदगी के कष्ट भोगते भोगते कैसा चेहरा हो गया, चेहरा हो गया एकदम उदासीन, चेहरा हो गया एकदम दुखी, ऐसा दुखी, ऐसा चेहरा जैसे कि न जाने कितने कष्टों से यह व्यक्ति गुजरा है। तो उसके चेहरे पर वैसे ही हाव भाव आने लग जाएंगे। सुख की छाया नहीं दिखेगी, दुख की छाया दिखाई देगी। तो सुख के भाव दिखने चाहिए चेहरे पे, ना कि दुख के भाव दिखें। तो हम जब बेमन से ज़िंदगी जीते हैं, उदास होकर जीते हैं, हम कष्ट भोग रहे हैं, तो बेमन से जो ज़िंदगी को जिएगा उसकी ज़िंदगी में क्या होता है, उसकी ज़िंदगी नर्क होने लग जाती है। और जो व्यक्ति उस कष्ट के पार जाना सीख जाता है, यानी कि परमात्मा के चरणों में पहुंच जाता है, वो व्यक्ति ज़्यादा खुश रहने लग जाता है। तो आपने चुनना है कि करना क्या है। देखिए, ना तो भागना सल्यूशन है, ना ही उदास रहना सल्यूशन है। करें तो क्या करें। दुर्योधन अंधकार में उतर रहा है, युद्ध में उतर रहा है, लड़ रहा है। वो क्यों कर रहा है? वो तो खुद ही अंधा है, मोह से भी अंधा है, और साथ ही उसकी तो बुद्धि ही काम नहीं कर रही, सारे कुल का सर्वनाश कर देना चाहता है। अंधकार में दो लोग ही उतर सकते हैं, या तो वह दुर्योधन की तरह अंधे हो, या फिर जिनके अंदर एक आत्मिक प्रकाश हो, जैसे भगवान श्री कृष्ण। तो जो प्रज्ञावान व्यक्ति होगा वही अंधकार में उतरकर फिर जो है अंधकार का सामना कर पाएगा। या फिर वो उतरता है जो पूरा ही अंधा है, उसे तो पता ही नहीं क्या अंधकार है, वो अंधकार में उतर भी रहा है तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग अंधकार में ही उतरते चले जाते हैं, कुछ लोग ड्रग्स के नशे में उतरते जाते हैं, शराब के नशे में उतरते जाते हैं, गलत आदतें अपना लेते हैं, गलत रिलेशनशिप्स में फंस जाते हैं। वो अंधकार में, नर्क में चले जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो अंधकार में हैं, क्योंकि अंधकारी जीवन हो गया अब उनका। अगर उन्हें बताया जाए ये नर्क है, ये अंधकार है, इससे बाहर निकलो, तो वो निकलना भी नहीं चाहते। वो कहते हैं इसी में आनंद है, इसी में रस है, तुम मुझे कहाँ लेके जाते हो। कौन करेगा बैठ के ध्यान, तपस्या, पूजा, प्रार्थना। अगर आप बताएंगे कि इसमें इतना आनंद मिलता है, इतना रस मिलता है, ध्यान में, परमात्मा की पूजा करने में, सेवा में इतना रस मिलता है, वो कहेंगे कि अपना रस अपने पास रखो, अपना आनंद अपने पास रखो, हम तो बहुत ही निश्चित हैं, हम तो बहुत ही आनंदित हैं, हम अपने अंधकार में ही राज़ी हैं। तो कुछ ही लोग होते हैं जो लोग उस अंधकार में अपने आत्मिक प्रकाश से उतरते हैं और अंधकार में जो पड़े हुए प्राणी हैं उन प्राणियों को उबारते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो देवता तुल्य होते हैं, वो भगवान का ही स्वरूप होते हैं, परंतु उसके लिए चाहिए आत्मबल। जैसे बहुत से लोग होते हैं जो समाज सुधारक भी होते हैं, जो लोगों को ड्रग्स के नशे से निकालते हैं, जो लोगों को अल्कोहल के नशे से निकालते हैं। जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंधकार में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उससे बाहर जो उबारते हैं उसके लिए बहुत बड़ा आत्मिक बल चाहिए। तो व्यक्ति को अगर देखा जाए तो व्यक्ति स्वर्ग की स्थिति भी अपने लिए उत्पन्न करता है और नरक की स्थिति भी अपने लिए उत्पन्न करता है। कुछ लोगों को नरक में जीना ही अच्छा लगने लग जाता है, परंतु वहाँ से उनको उबार कर स्वर्ग की स्थिति तक लाने के लिए बहुत ही प्रयास की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो मनुष्य जो है वो एक पुल के समान है, एक तरफ तो पशु है और दूसरी तरफ वह परमात्मा बन सकता है। तो पशु जैसी स्थिति में जब व्यक्ति होता है तो वह ऐसे ही नशे में धुत रहता है, गलत आदतों में चला जाता है, फिर वह उन्हीं सब चीज़ों में ही रस प्राप्त करने लगता है। परंतु यदि व्यक्ति चाहे तो इस अंधकार से प्रकाश की दुनिया में भी जा सकता है। वो प्रकाश की दुनिया आती है जब व्यक्ति ध्यान की यात्रा करता है, जब वो भक्ति करता है, जब वह अपने समस्त कर्मों को परमात्मा को अर्पित करके उस शक्ति से कनेक्ट होना शुरू करता है, तब इसकी ज़िंदगी में एक अलग सा बदलाव आने लग जाता है। तब वह एक अद्भुत प्राणी बनने लगता है, बहुत ही अलग ही जीवन उसका होने लग जाता है। तो स्वर्ग में हम जी सकते हैं और नरक में भी हम जी सकते हैं, सब कुछ हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो गीता अपने आप में अद्भुत है। गीता मनुष्य की अंतरतम स्थिति को, यानी कि जो उसकी आंतरिक स्थिति है, जो मनोस्थिति है, उसको समझने का प्रयास करती है कि मनुष्य अंदर से कैसा है, उस मनुष्य को कैसे हम परिवर्तित करें, उसे उच्च अवस्था में कैसे लेकर जाएं। तो अर्जुन अगर देखा जाए तो वह एक पुल के समान है
वह इस समय प्रकाश की यात्रा की तरफ एक कदम बढ़ा रहा है, प्रकाश की तरफ होना चाह रहा है। यानी पशु से वह परमात्मा की तरफ यात्रा कर रहा है, वह अंधकार से प्रकाश की यात्रा कर रहा है, असत्य से सत्य की ओर यात्रा कर रहा है। तो पहला कदम जो उसने बढ़ाया है वो परमात्मा की शरण लेकर, परमात्मा की तरफ झुककर उसने पहला कदम उठा लिया है। तो जब कोई व्यक्ति पहला कदम उठाता है उस समय बहुत सारे संदेह, बहुत सारे डाउट्स भी उसको आ रहे होते हैं। जैसे हम किसी एक बीज को देखें तो वो बीज जो है अगर उसको धरती में बो दिया जाए तो उस बीज का अंकुरण हो जाता है। बीज जब बीज था तो वो निश्चिंत था, कहीं भी उठाकर किसान उसको पटक देता था। बोरियों में भरकर आते हैं बीज, अब उन बोरियों को उठाकर पटक दिया जाता है। कैसी भी स्थिति में रख दीजिए, कैसे भी वेदर में रख दीजिए, किसी भी तरीके के स्थान पे रख दीजिए, बीज को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बीज उग जाता है, अंकुरण हो जाता है, तब बहुत फ़र्क पड़ता है बीज को। अब वो जो अंकुर है वो बड़ा ही परेशान रहता है कि कोई भी बच्चा आके उसको पैर से रौंद देगा, कोई भी चिड़िया आकर उसको खा जाएगी, कोई भी कीड़ा आकर खा जाएगा, वो कभी भी नष्ट हो जाएगा। तो भविष्य की बहुत चिंता करता है, मेरा क्या होगा, मैं पेड़ बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मैं स्ट्रांग बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मैं इतना विशाल वट वृक्ष बन पाऊंगा क्या। तो पेड़ जब वो बन जाता है तो वो निश्चिंत हो जाता है, या वो बीज रहता है तो निश्चिंत होता है। बीज की जो अवस्था होती है वो हमेशा ही एक बेचैनी की अवस्था होती है। जो अर्जुन की अवस्था है वो अंदर ही अंदर बेचैन है, अंदर ही अंदर अतृप्त है, अंदर ही अंदर परेशान हो रहा है। तो हर व्यक्ति की ज़िंदगी में ऐसी स्थिति आती है जो वो अंदर ही अंदर परेशान हो रहा होता है, अंदर ही अंदर दुखी हो रहा होता है। अब उस समय वो जो स्थिति होती है, वो जो अंकुर वाली स्थिति है, उस स्थिति में व्यक्ति को तपस्या करनी चाहिए। जब ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि ज़िंदगी एक अलग ही मोड़ पर आ रही है और हमें कुछ बनकर दिखाना है, हमें आगे बढ़ना है, पुरानी सब चीज़ों को हम त्याग कर आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, उस समय व्यक्ति को एक निर्णय लेना चाहिए कि कोई बात नहीं, मैं आगे तो बढ़ के दिखाऊंगा, मैं तपस्या करने को राज़ी हूँ, मैं इस परेशानी को झेलने को राज़ी हूँ। जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, तो वह उस समय तपस्या करते हैं, एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, उसे पास करते हैं। फिर जब डॉक्टर की पढ़ाई शुरू होती है तो उस समय मेडिकल की पढ़ाई के लिए भी बच्चे तपस्या करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर कोई व्यक्ति उस समय घबरा जाए कि नहीं मुझसे तो तपस्या नहीं होगी, मुझसे तो पढ़ाई नहीं होगी, तो होगा क्या, वो व्यक्ति जो है मेडिकल में जो है फेल हो जाएगा, फिर वापस अपने घर पे ही आ जाएगा। यानी कि वो ऊंचाई पे जा सकता था परंतु वो ऊंचाई पे नहीं जा पाया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं, हम तपस्या करने को रेडी हैं, हम तपस्या करने को तैयार हैं। वो बच्चे मेहनत करते हैं और मेहनत करके फिर एक अच्छे डॉक्टर बनते हैं और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं। तो आप भी चीज़ों को कर सकते हैं, आप भी ऊंचे उठ सकते हैं, अपने दुख से, अपने विषाद से बड़ी ही ऊंचाई पे जा सकते हैं, परंतु उसके लिए थोड़ा तप करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और अपनी बुद्धि को एक जगह स्थिर करना पड़ेगा। देखिए, अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। एक तो रोज़ हर व्यक्ति को अपने मन को स्थिर करने के लिए ध्यान ज़रूर करना चाहिए। ध्यान जो है आपके मन को स्थिर कर देगा, आपकी बुद्धि को कुशाग्र करेगा, क्योंकि जितनी आप गहन शांति में चले जाते हैं उतना ज़्यादा दिमाग पैना होता है, उतना ज़्यादा माइंड शार्प होता है, आप उतने ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। जितना आप अपने धर्म से, संस्कृति से, अपने वैदिक मंत्रों से जुड़ते हैं वो भी आपकी बुद्धि को कुशाग्र करते हैं। जब हम गायत्री मंत्र की उपासना करते हैं तो उससे हमारी बुद्धि कुशाग्र होती है। और साथ ही साथ हर समय बहुत कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में ज़्यादा मत रहा कीजिए। जब लगता है दो चीज़ें सामने आती हैं, एक निर्णय लीजिए और फिर उस निर्णय पे आगे बढ़ जाइए। जब हम एक निर्णय को लेकर आगे बढ़ जाते हैं तब हमारी जो बुद्धि होती है वो कुशाग्र होती है, यानी हम बहुत ज़्यादा संकल्प विकल्प में नहीं रहते कि ये करूं या ये ना करूं। तो अर्जुन की ये जो स्थिति है इस समय, जिस समय वो बहुत ज़्यादा संकट से जूझ रहा है, एक अजीब सी परेशानी उसके सामने आ गई है, ये जो विषाद है, इस विषाद से अब वह प्रसन्नता की तरफ एक कदम बढ़ा रहा है, परमात्मा की तरफ कदम बढ़ा रहा है, अपने आप को अध्यात्म की तरफ परमात्मा के चरणों में अब समर्पित करने जा रहा है कि अब ये जो स्थिति है जिसमें मेरे बंधु बांधव सामने खड़े हुए हैं, जिस समय वो दुविधा की स्थिति में है, जिस समय वह स्वर्ग और नरक के बीच में झूल रहा है, ऐसी स्थिति के अंदर अब अर्जुन जो है वो समर्पण की स्थिति में आने लग गया है, परमात्मा के चरणों में आ गया है। देखिए, रोज़ रोज़ जब संकट सामने आने लग जाते हैं तो क्या होता है
कि व्यक्ति धीरे 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 करके उन संकटों से एडजस्ट होना शुरू हो जाता है। किसी व्यक्ति ने आपका अपमान किया, किसी व्यक्ति ने आपको कुछ कह दिया, तो फिर धीरे धीरे करके आप जब उसके साथ एडजस्ट होते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर वो व्यक्ति और ज़्यादा अपशब्द कहना शुरू करता है, और ज़्यादा अपमान करता है, आप उसके साथ एडजस्ट ही होते चले जाते हैं। लेकिन अचानक से कोई व्यक्ति आप पर हाथ उठा दे, अचानक से कोई आक्रमण कर दे, अचानक से कोई व्यक्ति आपके लिए बहुत अपशब्द कह दे, सभी लोगों के सामने आपका अपमान कर दे, वो जो अचानक से इमरजेंसी आती है, उस इमरजेंसी में फिर आप कुछ रिएक्शन देते हैं, फिर उसमें आप अंदर से एक प्रण लेते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। तो अर्जुन के सामने भी ये जो स्थिति आई है, वो एक अद्भुत स्थिति उसके सामने आ गई है, जिस स्थिति को वो स्वीकार नहीं कर पा रहा, जिस स्थिति को वो रहना ही नहीं चाहता है। अब ये जो संकट है बड़ा विकट है, इस संकट की, इस विकट परिस्थिति के अंदर अब वो निर्णय ले रहा है कि मुझे इस स्थिति में नहीं जीना, हे केशव मेरा उद्धार करो।